जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और इंटीग्रेशन को हम लोग देख रहे थे। पिछले क्लास में जो है हम लोग देखे थे कि यदि सेक के पावर m इंटू टेन के पावर n के रूप का यदि कोई भी आपका फंक्शन आ जाए जहां पर m और n के जगह पर जो है कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, चाहे वो सम संख्या हो सकता है चाहे वो विषम संख्या हो सकता है, ठीक है ना। तो इस पर हम लोग जो है पिछले क्लास में बात कर लिए हैं, कॉन्सेप्ट पूरा आपको बता दिए हैं। कॉन्सेप्ट बताने के साथ साथ उस पर क्वेश्चन भी हम आपको करा दिए हैं और कुछ क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेज भी दिए थे, जिसमें आपको जो है उसका सॉल्यूशन करना था। आप लोगों ने सॉल्यूशन कर भी लिया होगा। आज इसका अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने है जो आपको दिख रहा होगा। बस इसको समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमारा जो प्रयास है कि जब आप बोर्ड एग्जाम में जाएंगे वहां पर तो हम आपके साथ नहीं होंगे। हमारे द्वारा बताया गया कॉन्सेप्ट ही आपके पास होगा और उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। यदि आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आप बोर्ड एग्जाम में जाकर जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन ठीक से नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि विदाउट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आपको मुख्य रूप से जो हमारा प्रयास है कि आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाए और उस कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन करने का तरीका बताया जाए, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में जाकर खुद से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें। और जब आप खुद से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तब जाकर बेहतर स्कोर कर पाएंगे आप। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आप खुद से बनाएंगे उतना ही आपका मैथमेटिक्स जो है स्ट्रांग होगा। मतलब क्वेश्चन के ऊपर अप्रोच करने का जो मेथड होगा वो आपको मालूम रहेगा, ठीक है ना। हाँ, ऐसे अक्सर क्या होता है कि क्वेश्चन के ऊपर अप्रोच करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को मालूम होता है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप खुद से करेंगे तो आपको भी क्वेश्चन पर अप्रोच करने का तरीका मालूम हो जाएगा कि किस तरीके से इसकी शुरुआत करनी है, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। यहां समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या है कि यदि n बराबर सम संख्या हो तो n बराबर क्या हो, सम संख्या हो तो y बराबर cot x मानेंगे। अच्छा, n बराबर सम संख्या कहने का क्या मतलब है, n क्या है तो cosec के पावर में आपको दिख रहा है। तो इसका यह मतलब हो गया कि यदि cosec के पावर में सम संख्या आ जाए, गौर कीजिएगा, यदि cosec के पावर में सम संख्या आ जाए तो y बराबर cot x मानना है। क्या मानना है भाई, y बराबर cot x मानना है। कब मानेंगे y बराबर cot x, तो जब cosec के पावर में सम संख्या आ जाए, जब cosec के पावर में सम संख्या आ जाए तो y बराबर cot x मानेंगे। y बराबर क्या मानेंगे, cot x। चलिए दूसरी बात कि यदि cosec के पावर में सम संख्या नहीं हो, यदि cosec के पावर में सम संख्या नहीं हो, माने सम संख्या को छोड़कर कोई दूसरी संख्या cosec के पावर में आ जाए, ठीक है ना। सम संख्या को छोड़कर कोई दूसरी संख्या cosec के पावर में यदि आ जाए तो क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, उस समय आपको देखना है cot का घात। किसका घात देखना है भाई, cot का घात। कब cot का घात देखना है, तो जब cosec के पावर में सम संख्या नहीं रहेगा, जब cosec के पावर में सम संख्या नहीं रहेगा तब आपको देखना है cot का घात। किसका घात देखेंगे, cot का घात। अच्छा, यदि cot का घात विषम संख्या हो, देखिए ध्यान से इधर, यदि cot के पावर में विषम संख्या आ जाए तो y बराबर cosec x मानना है। y बराबर क्या मानना है, तो cosec x मानना है, ठीक है ना। कब cosec x मानना है, तो जब cosec के पावर में सम संख्या नहीं हो, सम संख्या को छोड़कर कोई दूसरी संख्या आ जाए, उस समय cot के पावर को देखेंगे, ठीक है ना।
अच्छा, जब कॉट के पावर को देखेंगे तो कॉट के पावर में दो ही बात हो सकता है, या तो उसके पावर में सम संख्या हो सकता है या विषम संख्या हो सकता है। तो यदि कॉट के पावर में विषम संख्या होगा तो y बराबर कॉसेक एक्स मानेंगे, और यदि कॉट के पावर में सम संख्या होगा तो कॉट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है ना, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और तब y बराबर कॉट एक्स मानेंगे, ठीक है ना। यदि कॉट के पावर में सम संख्या आ जाए, जैसे पावर में 2 आ जाए, पावर में 4 आ जाए, पावर में 6 आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में, जैसे मान लीजिए कि पावर में 6 आ जाएगा, तो लिखेंगे कॉट स्क्वायर एक्स के होल पावर में 3, और कॉट स्क्वायर एक्स के जगह फॉर्मूला आपको लगाना है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होल पावर में 3, और यहां पर तब जो है आपको y बराबर कॉट एक्स मान लेना है। y बराबर क्या मान लेना है, कॉट एक्स। बातें समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। एक बार पक्की रिवीजन करते हैं कि यदि कॉसेक के पावर सम संख्या हो तो y बराबर कॉट एक्स मानेंगे, और कॉसेक के पावर यदि सम संख्या नहीं हो तो कॉट के घात को देखेंगे, यदि कॉट के पावर विषम संख्या हो तो y बराबर कॉसेक एक्स मानेंगे, और यदि कॉट के पावर सम संख्या हो तो उसको कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के रूप में पहले फॉर्मूला लगाएंगे, और तत्पश्चात y बराबर कॉट एक्स मानकर जो है आगे की क्रिया करेंगे, ठीक है ना। आशा करते हैं कि कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित आपका क्वेश्चन है, आइए 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाद बाकी क्वेश्चन जो आपको भेजा जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, आप वहां से उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से कर लीजिएगा, या आपके बुक में जहां पर भी इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से कर लीजिएगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। आइए सवाल को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, कॉसेक के पावर में देखिए सम संख्या है, क्या है भाई, कॉसेक के पावर में सम संख्या है, और अभी आपको जस्ट बताए हैं कि यदि कॉसेक के पावर में सम संख्या हो तो y बराबर क्या करना है, कॉट एक्स मानना है। तो लिखेंगे पुनः माना y बराबर कॉट एक्स। देखिए अब x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बटा में dx बराबर हो जाएगा आपका d कॉट एक्स बटा में dx। ये हो जाएगा आपका dy बटा में dx बराबर, कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। और जब dx का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, dy बटा में माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। चलिए देखिए अब यहां पर मान रखिए आप, i बराबर कितना हो जाएगा भाई, कॉसेक के पावर में है 4x, और dx के जगह पर क्या रखना है, तो dy बटा में माइनस कॉसेक के पावर में है 4x, सॉरी 4x नहीं एक्स स्क्वायर ही होगा 2x। चले दूगो कॉसेक से दूगो कॉसेक कट जाएगा, कितना बचेगा भाई, तो बचेगा आपका कॉसेक स्क्वायर x इंटू डी वाई। और आपको मालूम है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो आप इसको पहले जो है y के रूप में चेंज करेंगे, और y के रूप में चेंज करने के लिए कॉट में चेंज करना पड़ेगा ना। तो ये हो जाएगा आपका, आपको मालूम है ना कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, देखिएगा कॉसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो यदि हमको कॉसेक का मान निकालना है तो ये माइनस में उधर प्लस में चला जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स और इनटू हो जाएगा आपका डी वाई। यहाँ देखिए कॉट एक्स के जगह पर y है तो y रख लेंगे, कितना हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अलग अलग करके दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे, एक का इंटीग्रेशन y हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन y के पावर 3/3 या प्लस में c। यहाँ पर बारी बारी से मान रख लेंगे, y के जगह पर कॉट एक्स अब प्लस 1/3 कॉट क्यू एक्स, अब प्लस कितना हो जाएगा भाई c, ये कॉट है कॉट क्यू एक्स प्लस c। अब आप देख सकते हैं कि आपका सवाल कितना आसानी से बन रहा है, ठीक है ना। बस आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, यदि आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो क्वेश्चन आपका जो है इस तरीके से आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना भाई। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखिएगा दूसरा सवाल आपका है, यहां देखिए कॉट के पावर अभी तो देखने की जरूरत है नहीं, आपको पहले कॉसेक का पावर देखना है। तो यहां देखिए कि कॉसेक के पावर में सम संख्या है, और आपको अभी जस्ट बताए हैं कि यदि कॉसेक के पावर में सम संख्या हो तो y बराबर कॉट एक्स मानेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे माना, पुनः माना y बराबर कॉट एक्स। अच्छा, मानने के साथ साथ क्या करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा आपका dy बटा में dx बराबर कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो dx बराबर हो जाएगा आपका माइनस dy बटा में कॉसेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, इसमें भी माइनस था लगा हुआ, शायद हम ध्यान नहीं दिए, हाँ इसमें भी माइनस लगा हुआ था, सॉरी। देखिए यहाँ पर माइनस था ना, ये माइनस को बाहर करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पर भी माइनस लिखना पड़ेगा, और ये माइनस से गुना कर देंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, फिर ये माइनस और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक छोटा सा मिस्टेक था, माइनस छूट गया था इसमें, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखिएगा, लिखेंगे नाउ आई बराबर कितना है भाई, तो कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक के पावर में 4x इंटू डी एक्स के जगह पर हो जाएगा आपका dy बटा में, सॉरी माइनस dy बटा में कॉसेक स्क्वायर एक्स। देखिए दूगो से दूगो कट जाएगा ना, यहाँ कॉट के जगह पर क्या रखना है y ना, तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर। पहले तो माइनस को बाहर रहने दीजिए, यहाँ पर जो माइनस है, यहाँ पर जो माइनस है उसको, ठीक है ना। इसके बाद फिर इसको y में चेंज करना है, तो अभी ये कॉसेक स्क्वायर एक्स है ना, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, जैसा कि अभी आप जस्ट देखे हैं, ठीक है ना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद देखिएगा फिर यहाँ कॉट की जगह पर y रख लेना है, तो हो जाएगा आपका माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा आपका dy। अब इंटीग्रेशन करना है, पहले गुना कर लेते हैं, वाई स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे वाई स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से गुना करेंगे y के पावर 4, और यहाँ हो जाएगा आपका dy। अलग अलग करके इंटीग्रेशन करेंगे, इसका हो जाएगा आपका y के पावर 3/3 प्लस y के पावर 5/5, अब प्लस कितना हो जाएगा c। चलिए माइनस को बाहर रहने दीजिए, यहाँ y का मान रख लीजिए, कॉट रखना है ना, तो हो जाएगा 1/3 कॉट के पावर में 3x, अब प्लस हो जाएगा आपका 1/5 कॉट के पावर में 5x, अब प्लस में हो जाएगा c। माइनस को बाहर ही रहने दीजिएगा, या माइनस से अंदर में गुना करने से भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है ना। चलिए अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर है आपका कॉसेक के पावर में n है, अब n का मान तो दिया गया है नहीं कि सम है कि विषम है, क्योंकि n का मान होता है प्राकृत संख्या के बराबर, तो n जो है सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। तो आपको क्या बोले हैं कि यदि कॉसेक के पावर में सम संख्या नहीं हो, यदि कॉसेक के पावर में सम संख्या नहीं हो तो कॉट के पावर को देखेंगे। किसके पावर को देखेंगे? कॉट के पावर को। और यदि कॉट के पावर में विषम संख्या आ जाए, इसके पावर में कुछ नहीं है तो कितना है, 1 ना, हाँ, तो यदि कॉट के पावर में विषम संख्या आ जाए तो y बराबर कॉसेक मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां देखिए कॉट के पावर में विषम संख्या है तो y बराबर क्या मानेंगे, कॉसेक। तो लिखेंगे पुनः माना y बराबर कॉसेक x। अच्छा, इसके बाद x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, dy बटा में dx बराबर d कॉसेक x बटा में dx। ये हो जाएगा आपका dy बटा में dx बराबर कॉसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक x इंटू कॉट एक्स ना, तो हो जाएगा माइनस कॉसेक x इंटू में कॉट एक्स। और देखिएगा ध्यान से इधर, यहां से यदि हम dx का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस dy बटा में कॉसेक x इंटू में कॉट एक्स। चलिए देखिए इधर मान लौटाएंगे तो लिखेंगे नाउ i बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो कॉसेक x, ये इसके जगह पर y रखना है ना, तो यहां हो जाएगा आपका y के पावर में n इंटू, सॉरी अभी y
y रखना अभी उचित नहीं है, ठीक है ना। क्यों उचित नहीं है आपको बताते हैं अभी। ये हो जाएगा आपका कॉसेक के पावर में n इंटू कॉट x और dx के जगह पर हो जाएगा आपका dy यानी माइनस dy बटा में कितना है कॉसेक x इंटू कॉट x। देखिए पहले तो कॉट x से कॉट x कट जाएगा, यहाँ कॉसेक x है ना, तो एगो से एगो कट जाएगा, तो पावर में n है तो एगो कम जाएगा ना। i बराबर हो जाएगा अब कॉसेक के पावर में n माइनस 1, क्योंकि एगो कम गया ना नीचे से, इंटू हो जाएगा आपका dy, माइनस को बाहर कर लेते हैं, या माइनस बाहर रहेगा, कॉसेक के जगह पर y है ना, तो ये हो जाएगा y के पावर में n माइनस 1 इंटू डी वाई। अब इंटीग्रेशन करना है, पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग, कितना हो जाएगा, माइनस को बाहर रहने दीजिए, y के पावर में n माइनस 1 पहले से है, अब पावर में एक जोड़ेंगे तो सीधे n हो जाएगा, बट्टा में भी n हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा c, यानी इसको लिखेंगे माइनस 1 बट्टा n इंटू वाई के पावर n, और y का मान ही रख लीजिए ना, तो हो जाएगा आपका कॉसेक के पावर n x, आप प्लस में कितना हो जाएगा c। तो ये है आपका क्वेश्चन, देख सकते हैं आप, ठीक है ना। हाँ देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। अगला सवाल आपके सामने है, देखिएगा, ये यहां गौर कीजिएगा, यहां पर है आपका कि रूट अंडर कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये सवाल आपको खुद बना लेना है, ठीक है ना। हाँ ये क्वेश्चन आपको खुद बना लेना है, और ये क्वेश्चन जो 6 नंबर है, ये भी 5 नंबर है, ये भी आपको खुद बना लेना है, ठीक है। यहां देखिए कॉट के पावर विषम संख्या है, तो अभी आपको मालूम है कि यदि कॉट के पावर में विषम संख्या हो तो y बराबर जो है हम लोग क्या करेंगे, कॉसेक एक्स मानेंगे। इसके बाद इस क्वेश्चन को हम एक बार बना देते हैं, ये थोड़ा सा हमने अलग क्वेश्चन यहां रख दिया है। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बटा में है 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। यहां देखिएगा, आप चाहे तो यहाँ एक का स्क्वायर कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और बटा में आपका आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर। देखिए एगो कट जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस एक्स, और बटा में नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स फिर डी एक्स। और आपको मालूम है कि 1 माइनस कॉस एक्स बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स बराबर हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स बाई 2। ये 2 से 2 कट गया, साइन बटे कॉस यानी हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पर हो जाएगा आपका tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। चलिए इसको अलग अलग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। इंटीग्रेशन करेंगे इसका, देख लीजिएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan होता है ना, तो हो जाएगा tan x बाई 2, और x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में लिखेंगे, और माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में हो जाएगा c, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 2 tan x बाई 2 माइनस x आप प्लस में c। इस तरीके से देख लीजिए कि आपका ये क्वेश्चन जो था थोड़ा सा अलग हमने लिया था, और इसका भी सॉल्यूशन आपके सामने है, ठीक है। तो जल्दी से एक बार सब लोग जो है देख लीजिएगा, और बाकी बचे जो 2 क्वेश्चन आपका है, कौन कौन सा, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5, हाँ, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 4, ये 2 क्वेश्चन आपका था। ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग को खुद से कर लेना है, ठीक है ना। हाँ कॉन्सेप्ट समझ गए, क्वेश्चन कर लिए, कुछ क्वेश्चन आपको दे भी दिए। व्हाट्सएप ग्रुप में चाहेंगे कि कुछ क्वेश्चन और हम आपको दे दें, ताकि आप उसका सॉल्यूशन करके जो है इस कॉन्सेप्ट को आप अपना बना लें, ठीक है। हाँ मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।